दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ मदीना गांव के अंदर और गिदरान फर्स्ट प्रथम के अंदर। सुबह से ही जो है आज लगातार जो है बुरी खबरें निकल के आ रही है। पहले मैंने आपको दिखाया जिस तरीके से एक बच्चे की जो हालात बनी हुई है, सांसों के लिए लड़ रहा है। और ये पूरा का पूरा गिदरान प्रथम के सारे जितने भी, मेरे ख्याल से कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो बचा हुआ हो। अचानक से जैसे ही सुबह कॉल आई, उसके बाद दूसरी कॉल फिर जो प्रदीप सोरान जी है उनकी मेरे पास कॉल आती है, प्रदीप जी की, कि मदीना गांव के अंदर जो है बड़ा हादसा हो गया है। मैं मेरे साथी से कहूँगा एक बार दिखाएं पीछे, पूरा का पूरा घर जल के राख हो चुका है। कुछ भी इस घर के अंदर नहीं बचा है, छत तक गिर चुकी है। और इस परिवार के लिए इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार के अंदर कोई कमाने वाला भी नहीं है। एक परिवार और जिसके अंदर 6-6 लड़कियां, सोच सकते हो किस तरीके से क्या उनके ऊपर बीत रही होगी। मैं मेरे साथी से कहूँगा, ये देखो, ये गुड़िया जो आप देख रहे हो, बेचारा छोटी छोटी बच्चियां, किस तरीके से क्या इनके ऊपर बीत रही हो। बेटा कैसे लगी ये आग, क्या कुछ पता है आप लोगों को? नहीं, हमें नहीं पता कि कैसे लगी। हम शादी में गए थे। अच्छा, कल शादी में गए हुए थे। हाँ, और रात को हमें पता चला, हमारे पास फ़ोन किया गया था यहाँ से कि मतलब कि घर से धुआं निकल रहा है और आग लग गई है, तो तभी वहाँ से हम तुरंत आ गए थे। तो इस तरीके से इसमें तो आपके, तो मेरे ख्याल से अभी जो मैंने, मेरे को बताया प्रदीप जी ने कि माँ बाप भी नहीं है आप लोगों के, तो हाँ, है। पिछले साल ही मेरे मम्मी-पापा दोनों ही एक्सपायर हो गए थे, एक ही साल के अंदर। हाँ, तो परिवार में जो है 4 तो आप हो गए, आपसे 2 लड़कियां जो बड़ी है जिनकी शादी हो हाँ, चुकी वो है। मैरिड है। आप इन सब में चारों में सबसे बड़े हो? नहीं, ये सबसे बड़ी है। आपका क्या नाम है? अन्नू। अनु। अब जिस तरीके से घर की हालात है, देख के पता चल रहा है कुछ भी नहीं बचा है इस घर के अंदर, तो खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा है। किस तरीके से कैसे आगे काम चलेगा? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं सरकार से ये चाहूँगी कि वो हमारी हेल्प करे। तो ये देख रहे हो जिस तरीके से परिवार के अंदर छोटे छोटे बच्चे, इतनी एज भी नहीं हुई होगी अभी, कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं बीए सेकंड ईयर में। बीए सेकंड ईयर में है, अभी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। और ये बच्चे, तो आप बेटा कौन सी क्लास में हो? 7th। अभी तो पढ़ाई करनी थी, आगे बढ़ने के लिए पता नहीं क्या क्या सपने देख रखे थे। अभी जो है आपका परिवार का जो खर्च वगैरह कौन उठाता है? हम खुद ही उठाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, सिलाई वगैरह कर लेते हैं। तो इतने मेहनती ये बच्चे खुद ट्यूशन पढ़ा के, सिलाई वगैरह करके जो है अपने परिवार का किसी तरीके से भी जो है पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन पता नहीं उस भगवान को क्या मंजूर था, एक ये आशियाना था जो छत थी। अभी ये तो बच्चे इतने, मेरे ख्याल से इस लेवल पे इतने समझदार भी नहीं हुए कि किसी से बात कर सके, कुछ कर सके। क्या कुछ आपने किसी से बात की है, प्रशासन से या फिर कोई समाज से भी अभी आगे निकल के आया हो इस परिवार की जो है कुछ ना कुछ मदद करने के लिए? पहले तो मैं आपको यहाँ आने का धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल का। अभी हमने बलराज कुंडू से बात करी थी, वो 11 बजे आएंगे, उनसे बात करेंगे। उस थोड़ी देर पहले शमशेर खरगड़े का लड़का आया था, वो कह के गया अभी जो भी प्रशासन से मदद होगी हम 24 घंटे के अंदर इसको कर देंगे। हाँ, उम्मीद है कुछ ना कुछ होगा। उम्मीद तो देखो जब होएगा तभी होएगी। तो विधायक साहब कितने बजे के लिए बोल रहे हैं? 11 बजे बोला है जिन्होंने। तो विधायक साहब का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले में तो विधायक सब सबसे आगे रहते हैं और मदद करते भी है। लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जब यहाँ पहुंचे तो इतनी मदद करे इस परिवार की कि किसी के आगे कम से कम जो है परिवार को जो है हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। इस परिवार को जो ये छत गिरी है, कम से कम इसके, इन बच्चों के सर पे वो छत बनवाने का कुछ ना कुछ ऐसा करे कि ये परिवार फिर से जो है इस घर के अंदर बस सके। घर तो सारा का सारा जल ही गया, अब पड़ोस में भी रहते हो आप, आपकी जिम्मेवारी है, जब तक इन परिवार वालों, इन बच्चों की छत नहीं बनती, कम से कम अपने परिवार में अपनी बेटी की जिम्मेवारी लेके। अपने तो रहेगा जी। अपने। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? ये चाचा जी। अच्छा अच्छा, इंद्र क्या नाम है जी? इंद्र जी आपका कौन सा मकान है? वैसे जी। तो आपके मकान में रह हाँ, जाओगे? हम खर्चा भी देंगे जो सारा सारा।
आपका बड़प्पन है जी, और आपका फर्ज भी बनता है, क्योंकि बच्चों के सर पे अब छत नहीं रही है, कुछ ना कुछ जरूर होगा इस परिवार के अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समाज सेवी भी है, राजनेता भी है, जो लोगों की मदद करते हैं। उम्मीद है उनसे कि सरकार भी कुछ ना कुछ करेगी, तो जरूर जल्द से जल्द जो है इस परिवार के बच्चों की जैसी भी जो भी संभव मदद होगी, हर संभव मदद जो है कोई ना कोई जरूर करने के लिए पहुंचेगा। जी ताई जी क्या कह रहे थे? हाँ ना, हम आप रखेंगे, पोती है और आभा पड़े दूर। हाँ जी ताई जी। हाँ, खूब रखेंगे दोहरा, अपनी बेटियां ना, पोती है मेरी, और दोहरा रखेंगे, परेशान नहीं होने दिया बिल्कुल भी। अच्छा हाँ। जिस तरीके से आग लगी है कहीं ना कहीं, दुख की तो बात है, इससे बड़ा तो अब विपदा कोई आ भी नहीं सकती परिवार के ऊपर, लेकिन आस पड़ोस के परिवार हो या उन्हीं का फर्ज बनता है वही संभालते हो। जैसा मैं देख भी रहा हूँ पूरा गांव ही इकट्ठा हो रखा है, तो बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि पूरा काम आप लोगों के साथ है। फिर भी किसी तरीके की कोई भी मदद की जरूरत पड़ती है तो प्रदीप जी है, जैसे अभी भी उनकी कॉल आई थी, आगे भी आप लोगों को जब भी होगी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रदीप जी आपकी स्पेशली ड्यूटी में यही लगाऊंगा, वैसे तो देखो करना तो ऊपर वाले को है, जिस तरीके से छत छीननी है देनी भी उसी को है, कोई ना कोई भगवान के रूप में आएगा जरूर इन बच्चों को छत भी देगा, लेकिन फिर भी आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा इन बच्चों का कि किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इनको पढ़ाई भी जारी रखनी है, किसी भी काम में जो है अब इनको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। प्रदीप जी नहीं, पूरा ध्यान देंगे जी, बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं एक बार दिखा दूं, एक बार साथी से कहूँगा कि एक बार हालत जो है, ये 2 कमरे थे, एक बार अच्छे से दिखा दे। कोई नहीं कोई नहीं। और एक बार मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से जो है हालात ऐसे बने हुए हैं कि पूरी की पूरी छत, ये देखिए पुराना मकान था, पुराना मकान था, ऊपर एक कमरा था, सारा का सारा छत अब तो बिल्कुल इस तरीके से सारा का सारा जो है खर्च कोई उठाएगा मिलजुल के जो है, तभी जाके जो है इस परिवार की मदद हो सकेगी। सरपंच साहब, सरपंच साहब इस परिवार का हालत आपने देख ली, मेरी बताने की जरूरत नहीं है, जिम्मेवारी बनती है आप लोगों की आगे बढ़ के। जिस तरीके से जब चुनाव लड़ते हैं तो हम बोलते भी है कि कभी भी किसी भी वक्त हमारी जरूरत होगी हम खड़े मिलेंगे। अब वो समय आ गया है, अब पूरा गांव आपको देख रहा है, किस तरीके से कैसे अब इस परिवार की मदद करने वाले हो। YPB न्यूज के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पंचायत की तरफ से जी जो हमारी मदद होगी पूरी तन मन धन से पूरी मदद करेंगे। जो भी कुछ भी हुआ है इसमें उसका पूरा सहयोग कराएंगे हमारी पंचायत की तरफ से, ठीक है। तो सरपंच साहब कल आग लगी है, रात को ये आग लगी थी, अभी तक क्या किसी से कुछ बातचीत हुई आपकी, या फिर पंचायत के व्याप पे आप सरपंच पर हो खुद कि मेंबरों से बात करके कुछ डिसीजन लिया गया क्या कि इस परिवार की इस तरीके से मदद की जाए, इतने पैसों से मदद की, ऐसा कुछ अभी, या उसमें समय लगेगा? हम सारी पंचायत के मेंबर और सरपंच इकट्ठे होकर शाम को डिसीजन लेंगे कितने कितनी की सहायता करनी पंचायत की तरफ से, कि हमने शाम में डिसीजन लेंगे इकट्ठे हो गए। अच्छा जी सरपंच साहब, एक और बात बोलना चाहूंगा, ये कोई आपके अकेले ये प्रथम जो पान्ना जो जिसको आप लोग बोलते हैं उसकी अकेले उसकी बात नहीं है, पूरे गांव की बात है। मैं तो कहूँगा सभी सरपंचों से आप बात करें इकट्ठा करके, क्योंकि सरकार की तरफ से मदद पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन इन बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा। जल्द से जल्द अगर कुछ भी इनको मिलता है वही बहुत सारा है, तो जल्द से जल्द उम्मीद करता हूँ कि शाम तक जो है कुछ ना कुछ सरपंचों को इकट्ठा करके जल्द से जल्द हम सारे तीनों सरपंच इकट्ठे होकर इसकी बात के डिसीजन लेंगे और इसका जल्द से जल्द समाधान कराएंगे। तो सरपंच साहब आज मैं यहाँ पहुंचा था, जिस तरीके से मेरे को पता चला कि यहाँ पे इस तरीके के हालात बन गए हैं कि पूरा घर उजड़ चुका है, छत नहीं है। आपसे बात की, अच्छा भी लगा बात करके, जिस तरीके से आप एक आश्वासन दे रहे हो कि मदद करेंगे, जैसे भी जो भी मदद होती है मैं एक बार फिर से जो है आज या कल मैं आपसे दोबारा संपर्क भी करूंगा और मैं जानूंगा कि किस तरीके से क्या मदद की है, क्योंकि टाल मटोल वाली अब बात नहीं है सरपंच साहब, आपको जिम्मेवारी ना लेनी ना है। ठीक है, तो आपने जब मिलोगे ना हम आज शाम को डिसीजन कर लेंगे कि क्या कुछ देना सर, हम पंचायत को इकट्ठी करके शाम को हम कर देंगे। धन्यवाद सरपंच साहब। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सरकार तक प्रशासन तक भी ये वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अपने लेवल पे जो ये मदद कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी देखे कि किस तरीके से गरीब परिवार बिल्कुल उजड़ चुका है। एक छत होती है, वो छत भी इस परिवार के सर पे नहीं रही है। अब जल्द से जल्द जो है इनकी मदद हो सके।
थैंक यू वेरी मच। इनका मकान में कोई दाढ़ी नहीं लगनी चाहिए, सब ठीक है, करोगे ना? ये इनके लिए है और इनका 5,000 रुपये महीना इनकी पढ़ाई के लिए मैं अपनी तरफ से इनका ये लड़कियां खाता नंबर मुझे दे देते, जिसका खाता हो उस खाते में 5,000 रुपये ऑटोमेटिकली आए थे, उसके लिए 3 मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मेरी इन बेटियों के साथ में हमेशा इनके ऊपर मेरा आशीर्वाद है, और कोई कभी जरूरत पड़े बेटा, कोई तकलीफ तुम्हारे को लगे तो अंकल को याद करना, मेरा नंबर नोट करना, सीधा फोन कर देना, ठीक है। बाकी तो तू बसा मजावा है, पढ़ाई की लिखाई की और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता।